नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चांदनी धवन और मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। तो अगले 1 घंटे यूपी उत्तराखंड की सभी खबरें होंगी इस बुलेटिन में, तो बने रहे हमारे साथ। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो लखनऊ से आ रही है। थोड़ी देर में बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग होने वाली है और सीएम आवास पर यह बैठक होने वाली है। बैठक में राधा मोहन सिंह भी शामिल होंगे। संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह भी बैठक में शामिल होंगे। स्वतंत्र देव सिंह भी बैठक में पहुंचेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की है, स्वतंत्र देव सिंह जो है वो बैठक में पहुंचे हुए हैं क्योंकि एक अहम बैठक होने वाली है। हालांकि इस बैठक में किस बात को लेकर चर्चा होगी ये भी हम आपको अपडेट करेंगे। तो थोड़ी ही देर में सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होने वाली है। थोड़ी ही देर में इस मीटिंग की शुरुआत होने वाली है। नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। स्वतंत्र देव सिंह यूपी सरकार में मंत्री, वो इस बैठक में मौजूद हैं। वहीं शामिल होंगे धर्मपाल सिंह भी और इस बैठक में राधा मोहन सिंह भी शामिल होंगे। बीजेपी कोर कमेटी की ये मीटिंग है योगी आदित्यनाथ के आवास पर। राधा मोहन सिंह प्रदेश प्रभारी हैं, वो इस मीटिंग का हिस्सा है। चौधरी भूपेंद्र सिंह जो अभी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, धर्मपाल सिंह संगठन मंत्री हैं, उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। तो बीजेपी कोर कमेटी उसकी बैठक अभी सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर होने वाली है। कुछ ही पलों में मीटिंग की शुरुआत हो जाएगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला सीएम आवास पर शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सीएम आवास पर कुछ ही पलों में ये मीटिंग होने वाली है, कोर कमेटी की मीटिंग होने वाली है। जाहिर सी बात है 2024 से पहले की तैयारियों और तमाम बड़ी जो रणनीतियां बननी हैं उस पर इस मीटिंग के दौरान चर्चा होगी। राधा मोहन सिंह इस मीटिंग का हिस्सा होंगे और ये गाड़ियां एक के बाद एक आपको जाती हुई नजर आ रही हैं। न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अनामिका हमारे साथ जुड़ चुकी है। अनामिका का रुख कर लेते हैं। अनामिका, मीटिंग की शुरुआत कितनी देर में, कौन कौन पहुंच चुका है अभी तक? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर ही है हम लोग और कुछ देर पहले तमाम जो नेता है बीजेपी संगठन के, जिसमें अगर बात की जाए तो नए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, इसके अलावा यूपी के प्रभारी बीजेपी के राधा मोहन सिंह, सभी यहां पे पहुंच गए हैं। लेकिन बड़ी खबर यह भी है कि स्वतंत्र देव सिंह यूपी सरकार में जो मंत्री हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, वो भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। ये अपने आप में बड़ा अपडेट है क्योंकि आमतौर पर जो कोर कमेटी की बैठक होती है उसमें से प्रदेश अध्यक्ष शामिल होते हैं, संगठन मंत्री शामिल होते हैं, पहले सुनील बंसल शामिल होते थे, अब धर्मपाल सिंह पहुंचे हुए हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी मौजूदगी होती है। तो आज स्वतंत्र देव सिंह की भी मौजूदगी यहाँ पर होगी, जो अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। खैर, लेकिन हाँ, ये भी कहा जा रहा है कि इस महत्वपूर्ण बैठक में पार्टी संगठन में होने वाले बदलाव को लेकर चर्चा होगी। तो वही पीएम मोदी का जो जन्मदिन है, जिसको लेके बीजेपी ने प्रयास किया है कि इसको ग्रैंड लेवल पे बनाया जाए, तमाम जो कार्यकर्ता है उनकी इसमें भूमिका हो। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक अलग अलग अभियान चलाए जाएंगे, स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे, इसके अलावा लोगों को जागरूक किया जाएगा, लोगों की सेवा की जाएगी, फल वितरण किया जाएगा। तो बहुत अलग अलग कार्यक्रम तय किए गए हैं संगठन की ओर से। तो ये माना जा रहा है कि इस बड़ी बैठक में उसकी रूपरेखा पर अंतिम मुहर भी लगाई जाएगी। साथ इसमें सांसदों की, विधायकों की, मंत्रियों की, सबकी जो भूमिका है वो भी तय किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर तमाम जो नेता है वो पहुंच गए हैं। और कुछ सेकंड में आप बता रहे थे यहाँ पर संगठन में बदलाव को लेकर चर्चा की जाएगी, पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर भी चर्चा की जाएगी, किस तरीके से उसको ग्रैंड बनाया जा सकता है। क्या 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी यहाँ पर चर्चा की जा सकती है क्या? देखिए, मुझे लगता है कि अभी जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने भूपेंद्र चौधरी, इसके बाद से बहुत सारे पद ऐसे हैं जो डबल है, यानी कि कोई अगर नेता है तो वो मंत्री भी है, साथ ही संगठन में भी है। तो इंतजार इस बात का हो रहा था कि कब प्रदेश अध्यक्ष बने तो कब सब चीजें सीक्वेंस में हो, एक व्यक्ति एक पद का चूंकि नियम है बीजेपी में, तो उसको आगे बढ़ाया जाए। अब तक प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन पाए थे तो ये काम आगे नहीं बढ़ पाया था। अब भूपेंद्र चौधरी बन गए हैं तो नई टीम बनानी होगी, कुछ जो मंत्री हैं उनको इस्तीफा भी देना होगा, उनकी जगह पे कुछ नए लोगों को शामिल करवाया जाएगा। तो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष इस मीटिंग का हिस्सा है, साथ ही संगठन मंत्री इस मीटिंग का हिस्सा है। संगठन को आने वाले दिनों के हिसाब से शेप देना इस वक्त एक बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा काम है बीजेपी के सामने और इसे लेकर कह सकते हैं इस मीटिंग में मुख्य तौर पर चर्चा होनी होगी। और चलिए अब बात कर लेते हैं रामपुर में सीएम योगी के दौरे पर आजम खां का निशाना। 72 करोड़ की सौगात को लेकर आजम खां ने सीएम योगी पर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान सैकड़ों करोड़ का काम हुआ है रामपुर में, ये कहना है आजम का। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एक एक मोहल्ले में 100 करोड़ से कम का काम नहीं हुआ, किसी भी एक मोहल्ले में 100 करोड़ से कम का काम नहीं हुआ। आजम खान ने ये बात कही।
और जो मुझे आज माफिया मुजरिम कहते हैं, इन्हीं कुर्सियों पर बैठे लोग मुझे भारत रत्न देंगे। तो ये बात कहना है आजम खान का। आजम खान ने अपनी इस बात के जरिए तंज कसा है। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मेरे मरने के बाद, चाहे 2 साल बाद, 10 साल बाद, वही लोग जो आज मुझे माफिया और मुजरिम कहते हैं, इन्हीं कुर्सियों पर बैठे हुए लोग मुझे भारत रत्न देंगे। इसलिए कि शिक्षा के क्षेत्र में जो काम मैंने किया है वो पूरे भारतवर्ष में आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में किसी ने नहीं। 72 करोड़ रुपए की सौगात मिली है। मेरी सरकार में एक मोहल्ले में 100 करोड़ से कम का काम नहीं हुआ है। एक मोहल्ले में एक सड़क टांडे से लेकर उत्तराखंड तक 110 करोड़ रुपए की थी। चलिए बात कर लेते हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की, जिसमें बगावत सामने आई है। एसबीएसपी के 30 पदाधिकारियों ने पार्टी छोड़ दी है और एसबीएसपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने पार्टी छोड़ी है। राजभर की बहनोई महेंद्र राजभर ने टोपी उतारकर पार्टी को बाय बाय कहा है। महेंद्र राजभर ने ओपी राजभर पर माफिया मुख्तार अंसारी के साथ नजदीकी का हवाला दिया और नाराजगी जाहिर की। साथ ही ये भी कहा कि जिस उद्देश्य के साथ एसबीएसपी का गठन हुआ था, मौजूदा वक्त में पार्टी अपने मुख्य उद्देश्य से भटक गई है और इसलिए वो पार्टी से अलग हो रहे हैं। तो 30 पदाधिकारियों ने भी पार्टी छोड़ दी है। महेंद्र राजभर जो कि ओपी राजभर के बहनोई हैं, पार्टी के अंदर कटप्पा के नाम से भी उनको सभी जानते थे, लेकिन अब उन्होंने छोड़ दिया है पार्टी का साथ और आरोप लगाया है ओपी राजभर पर कि वो उन्होंने माफिया मुख्तार अंसारी का साथ देते हुए अब्बास अंसारी को भागने में मदद की। यही बात उन्होंने कही। मुख्तार अंसारी और ओपी राजभर का याराना है, ये दावे भी उनकी तरफ से आरोप लगाए गए। और साथ ही जो सबसे बड़ा आरोप लगाया गया कि इस वक्त एसबीएसपी अपने मुख्य उद्देश्य से भटक गई है, इसलिए उन्होंने रास्ते अलग कर लिए हैं। हम लोग पार्टी नेताजी जो लड़ाई से दूसरे दिशा में चले गए हैं, जो इनकी लड़ाई थी, जिस बात को लेकर के उन्होंने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का निर्माण किया था, उस लड़ाई, उस मिशन से ये भटक चुके हैं। इसके वजह से हम लोग आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी छोड़े। अब भाई उनके दोस्त के वो बेटा हैं, तो बचाने पक्ष में कहीं ना कहीं से होंगे ही होंगे। उधर आगरा में मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़के से शादी करने के बाद अपनी जान को खतरा बताया है और लड़की गुहार लगा रही है कि उसकी जान को खतरा है और उसके घर वाले उसकी हत्या कर देंगे, जिसके लिए उसने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। तो वहीं पुलिस का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है और जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। तो हिंदू रीति रिवाज से लड़की और लड़के ने शादी की है। लड़की मुस्लिम है जबकि लड़का हिंदू है। अब इस लड़की ने अपनी जान को खतरा बताया है और पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है और पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने कहा है ये पूरा मामला संज्ञान में आ चुका है और हर एंगल से इस मामले की जांच की जाएगी। हालांकि यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है, लड़की ने गुहार लगाई है कि उसकी जान को खतरा है। आज से 1-1.5 साल पहले मैंने हिंदू धर्म अपना लिया बिना किसी दबाव के, और आज 4 सितंबर 2022 को मैंने दीपक से अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव की शादी की है। और लेकिन मेरे घर वाले मुझे और दीपक की हत्या करना चाहते हैं, झूठे केस में फंसाना चाहते हैं। तो आगरा पुलिस प्रशासन से मेरी ये विनती है कि वो मुझे, मेरे पति को और उनके घर वालों को सुरक्षा दें। अब मुकदमा पंजीकृत कराया गया है और इस मुकदमे की पुलिस जांच कर रही है। उनको बरामद करके उनका बयान माननीय न्यायालय में कराया जाएगा और उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और बात अब आगरा की कर लेते हैं मेनका। बिल्कुल। हाँ, आगरा में टोल प्लाजा पर तांडव मचाने वालों को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर हमला किया गया। बिल्कुल, और इस दौरान माफियाओं ने पुलिस पर फायरिंग भी की है, मौके से भाग निकले। हालांकि पुलिस ने एक आरोपी को जरूर गिरफ्तार किया है। साथ ही टोल पर बैरियर तोड़ने वाले कई ट्रैक्टर को जब्त किया है।
और इस घटना में शामिल आरोपियों की पहचान के लिए सीसीटीवी से मदद और पूछताछ भी की जा रही है कि खनन माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि पुलिस अब लगातार इन खनन माफियाओं की तलाश कर रही है और एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। अब आरोपी से पूछताछ की जा रही है। ये 3 तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर वो जब बैरियर तोड़ा गया उस वक्त की भी तस्वीर देख रहे हैं और दूसरी तस्वीर जब पुलिस की टीम जो है वो दबिश देने के लिए पहुंची तो उन पर हमला कर दिया गया, ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया है। और तीसरी तस्वीर वो हम आपको दिखा रहे हैं कि जिस एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है उसके बाद पूछताछ की जा रही है और बाकी खनन माफियाओं की पुलिस टीम की तरफ से तलाश की जा रही है। जो कल एक वीडियो वायरल हुआ था उसका तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस ने कल धारा 307, 147, 48 और 427 में थाना सैया में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। 6 मुकदमों में से एक जो मुकदमा है उसमें जो ट्रैक्टर और ट्रॉली है साथ में जो उसका ड्राइवर है वो पकड़ा गया है। उससे गहनता से पूछताछ। और खबर लखनऊ से, जहां पर लेवाना होटल में आज सुबह अग्निकांड हुआ। अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग आग से झुलस गए और उसमें कई फायर पुलिस के सिपाही भी हैं जिनका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। वही इस अग्निकांड के बाद होटल के मालिक और मैनेजर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। प्रशासन के मुताबिक होटल में फायर एनओसी नहीं लगी थी और इसके साथ ही होटल बिना नक्शा पास कराए बनाया गया था, जिसके बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण ने सीलिंग की कार्रवाई के बाद ध्वस्तीकरण के आदेश दिए। अग्निकांड को सीएम योगी ने भी गंभीरता से लिया है और मामले में जांच बिठाई गई है। लखनऊ मंडलायुक्त और पुलिस कमिश्नर की संयुक्त जांच टीम गठित की गई है। वहीं सीएम योगी घायलों का हालचाल लेने के लिए सिविल अस्पताल भी पहुंचे। तस्वीरें आपके सामने हैं। लेवाना होटल में आज 4 लोगों की मौत हो गई। अग्निकांड में 4 लोग झुलस गए, अपनी जिंदगी खो दी उन्होंने। वहीं 7 से 8 लोग और झुलस गए जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लेवाना होटल की। अब इस होटल पर भी कार्रवाई होगी। एलडीए बुलडोजर की कार्रवाई करेगा। नोटिस 28 अगस्त को ही जारी किया गया था जिसमें इस होटल को गिराए जाने का जिक्र था, लेकिन इससे पहले की कार्रवाई होती यहाँ एक बड़ा हादसा हो गया। और अब आज प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द एक्शन इस होटल पर हो। तो होटल का नक्शा पास नहीं कराया गया और उसके बाद जिस तरीके से सुबह ये घटना हुई है, इस बिल्डिंग में आग लग जाती है लेवाना होटल में, उसके बाद कार्रवाई जो है वो अब की जाएगी। ये 2 तस्वीर आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर वो है जब सुबह लेवाना होटल में आग लगी, उसके बाद धुएं का गुबार नजर आया और फायर सर्विस की टीम जो है वो भी पहुंची आग बुझाने के लिए। और दूसरी तस्वीर देख रहे हैं आप कि एलडीए का आदेश है कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी क्योंकि बिना नक्शा पास कराए इस होटल को बनाया गया है, जिस पर अब प्रशासन का बुलडोजर चलेगा। और तीसरी तस्वीर वो आप देख रहे हैं, घायलों से मुलाकात करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और इस पूरी घटना में 4 लोगों की मौत हो गई है और अब इस पूरे मामले में सिलसिलेवार तरीके से आगे कार्रवाई की जाएगी। तो लेवाना होटल पहुंची है एलडीए की टीम, होटल सील करने के लिए टीम पहुंची हुई है। जी हाँ, तो एलडीए के वीसी का बयान आया है। आवासीय जगह पर बनाया गया था ये होटल। एलडीए के कर्मचारियों पर कार्रवाई की सिफारिश भी की गई है। पिछले 5 सालों में इस इलाके में तैनात सभी एलडीए कर्मचारियों पर कार्रवाई की सिफारिश की गई है। तो एक तरफ इस होटल को सील कर दिया गया है, बुलडोजर चलाने का निर्देश पहले ही हो चुका है और साथ ही बीते 5 सालों में इस इलाके में एलडीए के जो कर्मचारी थे, जिनकी एनओसी प्राप्त हुई थी, जिनके तरफ से जिनकी जिम्मेदारी थी कि अवैध निर्माण ना हो, उन सभी अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। जांच टीम का गठन कर दिया गया है। और मेरे का ये भी है कि इस अवैध निर्माण के बाद कहीं ना कहीं जो बाकी होटल्स चल रहे हैं जो अवैध रूप से हैं, उनको भी एक बड़ा संदेश जाता है क्योंकि अब इस पर प्रशासन का बुलडोजर चलेगा और इस पूरी घटना में 4 लोगों की जान चली गई है, यानी कि जो कार्रवाई है वो अब शुरू हो चुकी है। हमारे सहयोगी अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अलाउद्दीन, क्योंकि अब जो है वो कार्रवाई शुरू हो चुकी है, होटल सील करने के लिए टीम जो है वो पहुंच चुकी है एलडीए की। जी हाँ, बिल्कुल। पिछले 6 घंटों से सिर्फ एलडीए इस बात की जानकारी कर रहा था कि इस होटल से जुड़ी हुई फाइलें आखिरकार हैं कहाँ। लखनऊ का जो लालबाग है वहां पर खुद वीसी ने बैठ करके 6 घंटे के बाद 1986 से लेकर के 2022 तक की फाइलें निकलवाई हैं।
जिसमें बात साफ तौर से जाहिर हुई है कि 1986 में ये जमीन इनको दी गई, सन 1984 में आवासीय यानी मकान बनाने के लिए, लेकिन इन्होंने इस पर अपनी ऑफिस बना लिया और जो नक्शा डाला तो नक्शा उस वक्त निरस्त कर दिया था। लेकिन इस बीच में 6 महीने का समय जैसे मिला इनको, इन्होंने अपनी बिल्डिंग खड़ी कर ली, यानी कि वास्तव में नक्शा इसका कभी पास हुआ ही नहीं। आवासीय भूमि लेकर के इन्होंने कॉमर्शियल एक्टिविटी और पिछले 5 साल से इस पर होटल चला रहे थे। तो आज की घटना से पहले ही 2 नोटिस इनको जारी थी और इत्तेफाक से आज ही इस पूरे मामले की सुनवाई की तारीख भी थी। आज की तारीख में सुनवाई करने के बाद सीलिंग की कार्रवाई इस होटल पर कर दी गई है, यानी सीलिंग के बाद सीधा आदेश अब ध्वस्तीकरण का होगा, क्योंकि सरकारी जो नियमावली है, जो एलडीए की नियमावली है, उस पर स्टेप बाय स्टेप कार्रवाई होती है। सबसे पहले धारा 27 के तहत नोटिस जारी होती है और उसमें कारण पूछा जाता है, नक्शा पहले मांगा जाता है, नक्शा जब कोई पेश नहीं कर पाता है उसके बाद फिर उसको मौका दिया जाता है 15 दिन का कि आप आखिर क्या नक्शा पास करवाना चाहते हैं, क्या आप कंपाउंडिंग जमा करना चाहते हैं। ये सब कार्रवाइयां पहले ही पूरी हो चुकी हैं। आज जो उनकी तारीख थी 22 तारीख की लगी हुई लेटेस्ट तारीख, उसके बाद उन पर सीलिंग की कार्रवाई कर अलाउद्दीन, सवाल ये भी खड़े होते हैं कि एक नोटिस जो है वो मई में जारी किया गया, दूसरी नोटिस जो है वो अगस्त में जारी किया गया, लेकिन उसके बाद भी लेवाना होटल की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया, आखिरकार क्यों? देखिए, आप जरा सोचिए और समझिए कि 1984 में जो जमीन इनको मकान बनाने के लिए यानी लैंड यूज उसका सीधा था रेजिडेंशियल, और इनकी हिम्मत देखिए कितनी बड़ी थी कि इन्होंने रेजिडेंशियल आवास बनाने की जगह पर जी इन्होंने सीधे बिल्कुल अलाउद्दीन, और इस पूरे मामले में अब लगातार कार्रवाई की जा रही है। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। देखिए, रेसिडेंशियल आवास बनाने के लिए जमीन ली गई थी, लेकिन वहां पर होटल खड़ा कर दिया गया और साल दर साल यहां पर अवैध निर्माण हुआ, लेकिन किसी भी बार नक्शा पास नहीं कराया गया। एलडीए की नींद अब टूटी है जब एक बड़ा हादसा हो गया है। अग्निकांड के बाद डीआईजी फायर आकाश कुल्हड़ी भी पहुंचे लेवाना होटल। एलडीए और लखनऊ पुलिस की टीम पहले ही होटल पहुंच चुकी है और एलडीए के अधिकारी होटल की कर रहे हैं नपाई, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि जो टीम है वो पहुंच चुकी है, क्योंकि होटल को सील करना है, प्रशासन का बुलडोजर चलेगा, तो जो बड़ी कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। होटल को सील किया जा रहा है, जिसकी नपाई की तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। लखनऊ की ये तस्वीर देखिए, एलडीए के तमाम अधिकारी यहां पर मौजूद हैं, डीआईजी फायर भी यहां पर मौजूद हैं और सभी पहलुओं से फिलहाल होटल को देखा जा रहा है और उसके बाद होटल को सील किया जाएगा, बुलडोजर का एक्शन होगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इस तरह के हजारों होटल लखनऊ में ही अभी भी चल रहे हैं, उन सब का क्या? सभी जगहों पर सिर्फ खाना पूर्ति होगी या वाकई एक्शन होगा? उन सभी जगहों पर भी बुलडोजर चलेगा क्या जिन्होंने नियमों का पालन नहीं किया है और जहां पर हादसे नहीं हुए? क्या ऐसे होटल्स के खिलाफ भी कार्रवाई होगी? और एलडीए के वो तमाम अधिकारी जो इस मिलीभगत में शामिल रहे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? अक्सर हमने देखा है, चाहे वो ट्विन टावर हो नोएडा का या फिर अब लखनऊ का ये होटल है, होटल के खिलाफ, ट्विन टावर के खिलाफ तो कार्रवाई हो गई, बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई हो गई, लेकिन प्राधिकरण के लोग जो जुड़े होते हैं उनके खिलाफ एक बहुत लंबा वक्त लग जाता है जांच को पूरा होने में और कोई एक्शन लिए जाने में। तो लखनऊ के लेवाना होटल में जिस तरीके से आग लगी है, उसके बाद शहर शहर होटलों में अब यहां पर देखा जा रहा है कि सुरक्षा के जो मानक तय किए गए हैं उसको देखा जा रहा है। तो प्रयागराज में भी होटल में फायर सेफ्टी को लेकर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया है। राजस्व, पुलिस और फायर सर्विस की 4 टीमें गठित की गई हैं, जिन्होंने अलग अलग इलाकों में होटल में जाकर फायर सेफ्टी को जांचा। खासतौर पर होटल्स में फायर हाइड्रेंट, स्प्रिंकलर, फायर अलार्म सिस्टम, होजरील हो या फिर फायर एक्सटिंग्विशर को जांचा गया है। राजधानी लखनऊ के लेवाना होटल में अग्निकांड की घटना में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं। कई होटलों को अब तक चेक किया गया है और इस समय गैलेक्सी होटल जो कि रोडवेज के पास है यहां पर पहुंचे हैं और अग्निशमन के जो यहां पर उपकरण है, जो हाइड्रेंट है, उसको यहां पर चेक किया जा रहा है। हम बातचीत करेंगे सीएफओ सर से। सर, ये बताएं कि किस तरह से आप होटलों की चेकिंग कर रहे हैं और अब तक कितने होटलों को चेक किया गया और क्या पाया गया अब तक? माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार एवं वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशानुसार लखनऊ की घटना को देखते हुए जनपद प्रयागराज में होटलों की जांच की जा रही है। हमने 4 टीम बना दिया है, 4 टीमें जगह जगह चेक कर रही हैं। अब तक जो है 12 होटल निरीक्षण किए जा चुके हैं और मैं भी जो है 2-3 होटल अब तक चेक कर चुका हूँ। इसमें जो है इनके फायर हाइड्रेंट देखे जा रहे हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम देखे जा रहे हैं, फायर अलार्म सिस्टम और फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम, और इनके कर्मचारियों को भी देखभाल की जा रही है कि ये जो जानते हैं कि नहीं इसको चलाना, इनसे भी पूछा जा रहा है। इनको समय समय हम लोगों के द्वारा जो है मॉक ड्रिल कराया गया है और इसी को चेक किया जा रहा है। हम लोग गैलेक्सी होटल में है, चेक कर रहे हैं, यहाँ की व्यवस्था अपडेट है सब। कैमरा पर्सन संजू मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।
वहीं कानपुर में भी चेकिंग हुई है। होटल, स्कूल, अस्पताल और सभी बड़े संस्थानों में फायर सेफ्टी को लेकर चेकिंग अभियान चलाया गया। कानपुर कमिश्नरेट और कानपुर आउटर के फायर फाइटर्स अपने अपने क्षेत्र में चेकिंग में लगे हुए हैं। कानपुर में 8 फायर स्टेशन हैं और कुछ होटलों में थोड़ी बहुत कमियां पाई गई हैं, जिसको जल्दी सही करने के निर्देश भी दिए गए हैं। एक हमें वरिष्ठ अधिकारियों से आज एक आदेश निर्देश प्राप्त हुए थे कि जो होटलों के लिए एक चेकिंग अभियान जो ड्राइव चलाने के लिए आदेश निर्देश हुए हैं, तो जनपद में आज मतलब एक साथ जैसे होता है समस्त होटलों में जितने भी हम आज कवर कर पाएंगे उनको एक ड्राइव के तहत एरिया वाइज हर स्टेशन ऑफिसर्स और हम स्वयं खुद भी इसमें ड्राइव का हिस्सा हैं। और इसी कड़ी में आज ये अभी आप देख रहे थे कि जो होटल है इसको हमने चेक किया है, इसमें छोटी मोटी कमी है, बाकी कोई मेजर फॉल्ट हमें नहीं नज़र आया। बाकी इस कड़ी में बाकी ये अभी चलता रहेगा और भी कई होटल इस क्रम में जब तक शाम तक हम जितने कवर कर पाएंगे। और चलिए अब आपको 3 तस्वीरें भी दिखाते हैं। पहली तस्वीर हम आपको नोएडा की दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीर लखनऊ की और तीसरी तस्वीर वाराणसी की है। लखनऊ के लेवाना होटल अग्निकांड के बाद शहरों के होटल में मॉक ड्रिल की गई। परखा जा रहा है कि होटल में सुरक्षा के लिहाज से क्या प्रबंध किए गए हैं। तो कुछ वैसी तस्वीर आपको वाराणसी की भी दिख रही है। यहाँ पर भी होटल्स के अंदर जांच पड़ताल की गई, मॉक ड्रिल की गई। कासगंज से अगली खबर, जहां पर पत्नी से नाराज होकर एक शख्स शराब के नशे में टावर पर चढ़ गया और टावर पर चढ़कर शराबी युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। मौके पर पहुंची पुलिस युवक को नीचे उतारने की कवायद में जुटी रही। पुलिस की ओर से घंटों मिन्नतें की गई, जिसके बाद भी ये नीचे नहीं उतरा। शराबी युवक पत्नी से कहासुनी होने की वजह से नाराज था, जिसके बाद ये टावर पर चढ़ गया था। नजदीक आने पर टावर से कूद जाने की ये धमकी भी बार बार दे रहा था। सोरो कोतवाली क्षेत्र के बदरिया का ये मामला बताया जा रहा है। और इस बीच बिल्कुल मेनका दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर राजपथ का नाम बदलेगी मोदी सरकार। राजपथ का नाम बदला जाएगा और अब राजपथ का नाम होगा कर्तव्य पथ। एक बहुत बड़ी खबर है ये, राजपथ का नाम अब कर्तव्य पथ होगा। दिल्ली से ये बड़ी खबर आ रही है। मोदी सरकार ने राजपथ का नाम बदलने का फैसला लिया है और राजपथ का नाम कर्तव्य पथ रखा जाएगा। 8 सितंबर को ही यहां पर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इस हिस्से का उद्घाटन किया जाना है नए स्वरूप में, और उससे पहले राजपथ का नाम बदलने की बात सामने आ रही है। ये खबर आ रही है कि अब राजपथ का नाम कर्तव्य पथ होगा, यानी कि 26 जनवरी को जिस राजपथ पर परेड हम देखा करते थे, अब वो कर्तव्य पथ होगा। कर्तव्य पथ जो कि इंडिया गेट और विजय चौक के बीच का ये हिस्सा है, जो राजपथ के नाम से जिसे हम जानते हैं, अब ये कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अनूप गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप जी, इस पर पूरी जानकारी दें। बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि 7 तारीख को एनडीएमसी की बैठक है और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक जो एनडीएमसी की बैठक होगी उसमें इस पर मुहर लगाई जाएगी। जो राजपथ है, राजपथ जो सीधे राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक का जो सड़क है वो राजपथ कहलाता है। लंबे समय से उस राजपथ के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब उसका नाम कर्तव्य पथ रखा जाएगा। देखिए, पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको याद होगा कि प्रधान सेवक खुद को बोलते रहे हैं। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि जिस तरह से सेंट्रल विस्टा का अभी उद्घाटन होने वाला है, एक बड़ा फैसला केंद्र सरकार की तरफ से और खास तौर पे जो बीजेपी की सरकार है उसकी तरफ से लिया जाएगा। अनूप गुप्ता, 15 अगस्त को जब लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने कहा था कि गुलामी के हर एक निशान को हमें मिटा देना है, हटा देना है, अब राजपथ को कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। क्या इसे भी उससे जोड़कर देखा जाए कि राजतंत्र नहीं, कर्तव्य की बात? बिल्कुल बिल्कुल, इसको इसी तरीके से देखा जाएगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को अगर देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को अगर देखें, तो उन्होंने सबसे पहले, किसी ने इससे पहले प्रधान सेवक शब्द नहीं बोले थे, अपने आप को वो प्रधान सेवक बोलते हैं। तो इसी तरह से जिस तरह से एक राजपथ उसका नाम था, अब उसको कर्तव्य पथ यानी कर्तव्य से जोड़ करके उस पथ का नाम बिल्कुल अनूप, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो राजपथ का नाम अब